हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। जैसा कि आप जानते हैं, पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का अब जो नेक्स्ट स्टेप होना है वो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो अपलोड कर रखा है, जो कि था आपका वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट और स्प्रेडशीट टेस्ट के रिगार्डिंग। तो 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग जाके, जिन्होंने नहीं देखा है आप लोग जाके देख लीजिए। और ये तीसरा वीडियो है जो कि है आपका इंटरनेट प्रोफिशिएंसी। तो इसमें 3 सेक्शन था, मैंने इंट्रो वीडियो में बता दिया था। आपका एक वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट होगा 10 मार्क्स का, स्प्रेडशीट टेस्ट होगा आपका 10 मार्क्स का, और इंटरनेट प्रोफिशिएंसी होगा 5 मार्क्स का। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या पैटर्न रहेंगे क्वेश्चंस के, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं ये बता दूं, हमारे चैनल पे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का जो एक सीरीज है वो स्टार्ट हो रखा है। उस पे ऑलरेडी 4 वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, जो कि कंप्यूटर फंडामेंटल, फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और पेरिफेरल डिवाइसेस के रिगार्डिंग है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियो को चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। चलिए, अब हम लोग देखते हैं इंटरनेट प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो इसमें ये जो होगा, ये टेस्ट ये मात्र 5 मार्क्स का होगा, और इसमें आपको बोला गया है ये बेसिक टेस्ट ही होगा। 5 मार्क्स में बहुत ज़्यादा आपको कुछ करवाया नहीं जाएगा। जो मैंने वर्ड और एक्सेल पे भी बताया है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल है, उतना भी आपको नहीं करवाया जाएगा, उससे कम ही करवाया जाएगा। लेकिन इन्फॉर्मेशन लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जैसे कि मैंने बताया था इंट्रो लेक्चर में, कि आपका कोई वेबसाइट होगा हाई कोर्ट का या फिर सुप्रीम कोर्ट का, उसे खोलने के लिए बोला जाएगा, ओपन करने के लिए ब्राउजर पे। फिर जजेस के लिस्ट को देखने के लिए, ओपन करने के लिए बोला जाएगा, या फिर हो सकता है डायरेक्ट एमसीक्यू रहे आपका इंटरनेट से रिलेटेड, जैसे कि सर्च इंजन से रिलेटेड रहेगा। सर्च इंजन जैसे कि आपका गूगल, याहू, बिंग और भी बहुत होते हैं। फिर वेब ब्राउज़र से क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे वेब ब्राउज़र आपके होते हैं गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा, सफारी। फिर थोड़ा सा नेटवर्किंग से भी आपका क्वेश्चन हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है। और ये सब बेसिक्स हैं, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कि लैन, मैन, वैन, ये सब तो सभी को हम लोग बचपन में ही पढ़े हैं। और एआई टूल्स के बारे में हो सकता है पूछ ले कि चैट जीपीटी जो है ये किस प्लेटफॉर्म का चैटबॉट है। तो ये ओपन एआई का है, बार्ड है, ये गूगल का है आपका चैटबॉट। तो इन सब से ही रिलेटेड आपका कंप्यूटर इंटरनेट प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं वेब ब्राउज़र क्या होता है, क्योंकि सारा काम हमारा इंटरनेट से ही होना है, और इंटरनेट पे हमें कोई भी चीज़ सर्च करना है तो वो वेब ब्राउज़र के थ्रू ही होता है। हम लोग सभी को इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं रहता, वो टर्मिनोलॉजी पता नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं। A web browser is a type of software या फिर application that allows you to find and view websites on the internet, जो कि वर्ल्ड वाइड वेब है। इसका मतलब ये है, वेब ब्राउज़र एक टाइप का सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन होता है जो हमें अलाउ करता है, हमें मदद करता है कोई भी चीज़ फाइंड करने में, उसे खोजने में, या फिर उसे देखने में, कोई भी वेबसाइट इंटरनेट पे। अब जैसे सपोज करिए हमें पटना हाई कोर्ट का वेबसाइट खोलना है, हमारे पास एक कंप्यूटर है या फिर मोबाइल डिवाइसेस है, उसमें इंटरनेट कनेक्शन है, लेकिन जब तक हम लोग किसी एप्लीकेशन में जाके उसका एड्रेस नहीं टाइप करेंगे तब तक वो खुल नहीं पाएगा। तो जिस एप्लीकेशन में हम लोग उसका एड्रेस टाइप करते हैं उसे ही बोला जाता है आपको ब्राउज़र। तो जैसे कुछ कुछ फेमस वेब ब्राउज़र हैं, आपका मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम बहुत कॉमन है, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, फिर माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, और ये सफारी। सफारी जो होता है आपका एप्पल डिवाइसेस पे काम करता है, एप्पल के जो भी लैपटॉप्स या फिर कंप्यूटर होते हैं उसी पे ये काम करता है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं इंटरनेट प्रोफिशिएंसी टेस्ट का सैंपल पेपर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है इंटरनेट प्रोफिशिएंसी टेस्ट का सैंपल पेपर। इसमें बेसिकली 2 टास्क दिया गया है। तो ये सैंपल पेपर में मैंने एक एमसीक्यू भी अटैच किया है, इस पे एमसीक्यू भी है, वो हम लोग बाद में देखेंगे, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। पहले हम लोग टास्क को डिस्कस कर लेते हो। तो इसमें 2 टास्क दिया गया है, आपका टास्क 1 और टास्क 2। टास्क 1 में बोला गया है कि ओपन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ पटना हाई कोर्ट एंड डू द फॉलोइंग। मतलब आपको पटना हाई कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट खोलना है और ये सब काम करना है। तो क्या क्या काम करना है? ए में क्या है? फाइंड द लिस्ट ऑफ ऑनरेबल जजेस एंड व्यू इट इन ग्रिड डिस्प्ले। तो जब हम लोग जब वेबसाइट खोलेंगे पटना हाई कोर्ट का, तो उस पे हम लोग देखेंगे कि कैसे इसे डिस्प्ले किया जाता है, ग्रिड डिस्प्ले होता है या फिर स्क्रॉल डिस्प्ले होता है। फिर दूसरा जो टास्क है वो बोला गया है, ओपन द वेबसाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बाय क्लिकिंग द लिंक प्रोवाइडेड इन द लिंक सेक्शन। यहाँ कहने का मतलब है कि हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वेबसाइट खोलना है, ऐसे नहीं कि गूगल पे जाके टाइप करना है। यहाँ बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वेबसाइट खोलना है, उस लिंक पे क्लिक करके, जो कि पटना हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक सेक्शन में प्रोवाइडेड है।
और तीसरा जो टास्क दिया गया है टास्क 1 के अंदर, डाउनलोड द रिजल्ट ऑफ रिटन टेस्ट फॉर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन अंडर एडवर्टीजमेंट नंबर PSC/01/2023 फ्रॉम रिक्रूटमेंट सेक्शन एंड सेव इन PDF इन द फोल्डर प्रोवाइडेड। ये कहने का मतलब है कि हमें वो रिजल्ट जो मेंस का रिटन टेस्ट का रिजल्ट था असिस्टेंट का, वो हमें डाउनलोड करना है। सारा कुछ मेंशन है, एडवर्टीजमेंट नंबर ये कहाँ से, रिक्रूटमेंट सेक्शन, पटना हाई कोर्ट के रिक्रूटमेंट सेक्शन से डाउनलोड करना है और उसे PDF में सेव करना है एक स्पेसिफिक फोल्डर में। जैसे कि हो सकता है आपको सिस्टम में वहाँ पे निर्देश दिया जाए कि ये आपके डेस्कटॉप पे ये एक फोल्डर बना हुआ है, उस पर आपका हो सकता है रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हो, उसमें जाके आपको PDF में सेव करना है। ये हो गया आपका 3 टास्क। चलिए हम लोग टास्क 2 की तरफ देखते हैं। टास्क 2 बोल रहा है सेंड द डाउनलोडेड रिजल्ट ऑफ रिटन टेस्ट फॉर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन अंडर एडवर्टीजमेंट नंबर, आपका ये दिया गया है, फ्रॉम रिक्रूटमेंट सेक्शन वाया ईमेल टू PHC assistant CPT 2023@gmail.com। ये कहने का मतलब है जो हमने यहाँ पे इस टास्क में रिजल्ट को डाउनलोड करके एक फोल्डर में सेव किया था PDF में, उसी PDF को हमें किसी को मेल करना है। तो वो मेल करने का एड्रेस ये दिया गया है, इस एड्रेस पे हमें मेल करना है। तो ये हो सकता है ये पूछा जाए ईमेल करने के लिए, क्योंकि ये मुझे इस पे थोड़ा डाउट इसलिए है क्योंकि वहाँ पे हम लोग अपना पर्सनल ईमेल अकाउंट तो खोल नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता होगा कि अगर हमें अपना ईमेल अकाउंट किसी और सिस्टम पे अगर हम लोग खोलना चाहते हैं तो हमें उसे ऑथेंटिकेट करना होता है अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, या फिर जिस भी डिवाइसेस पे हमारा ईमेल रजिस्टर्ड है उसे अलाउ करना होता है। तो वो पॉसिबल है नहीं, हम लोग मोबाइल फ़ोन तो एग्जामिनेशन सेंटर में कैरी करते हैं नहीं। तो ये या फिर हो सकता है ये कि वो लोग अपना एक ईमेल पोर्टल खोल के रखें और उसमें सॉफ्टवेयर रहेगा, उसमें वो खोल के रखें और उसमें बोले कि इसी पोर्टल के थ्रू आपको सेंड करना है। तो उसमें चलिए सारा का इंटरफेस एक ही होता है, मैं आपको बता देता हूँ जीमेल के थ्रू ही कैसे सेंड किया जाता है। चलिए एक एक करके पहले हम लोग टास्क 1 की तरफ देखते हैं। तो ये टास्क करने के लिए सबसे पहले हम लोग चलिए कोई वेब ब्राउज़र खोलते हैं। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट एज पे आपको शो करके दिखाता हूँ, हो सकता है गूगल क्रोम रहे या फिर मोज़िला फायरफॉक्स रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारा का इंटरफेस एक ही जैसा होता है। तो ये मैं माइक्रोसॉफ्ट एज पे कर रहा हूँ, इस पे गूगल पे हमें लिखना है पटना हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट आप स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, पटना हाई कोर्ट हमने खोला, यहाँ पे आ गया सबसे पहले, जैसे ये आपको दिखा देगा ये ऑफिशियल है patnahighcourt.gov.in, इस पे हमें क्लिक करना है। जब हम लोग इसे क्लिक करेंगे तो ये रहा आपका पटना हाई कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट, आप देख सकते हैं ऊपर आपका URL में एड्रेस दिया हुआ है patnahighcourt.gov.in। इसमें बहुत सारे सेक्शन हैं, हर सेक्शन में हमें जाने का जरूरत नहीं है। उसमें बोला गया है कि ऑनरेबल जजेस का लिस्ट, तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आपका लिस्ट दिया गया है, जैसे ऑनरेबल द चीफ जस्टिस का, ऑनरेबल जजेस एलिवेटेड टू सुप्रीम कोर्ट। तो हमें पूछा गया है ऑनरेबल जजेस का लिस्ट, तो इस पे हमें क्लिक करना है। हम इस पे जैसे क्लिक करेंगे ये देखिए आपका जजेस का लिस्ट खुल गया और इसमें बोला गया था ग्रिड डिस्प्ले करने के लिए। तो ये डिस्प्ले अभी डिफरेंट टाइप का, इसमें 2 टाइप का डिस्प्ले आ रहा है, ग्रिड डिस्प्ले और लिस्ट डिस्प्ले। तो हम लोग जैसे ग्रिड डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं जो डिस्प्ले है ये डिस्प्ले होने का सिस्टम चेंज हो जाएगा, ये इस तरीके से आपका ग्रिड व्यू में आ जाएगा। आप जितने भी जजेस हैं आपके पटना हाई कोर्ट में उनका लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगा, आप इस तरीके से स्क्रॉल करके नीचे जाके देख सकते हैं। यही टास्क दिया गया है कि ऑनरेबल जजेस का लिस्ट खोलना है और उसे ग्रिड डिस्प्ले में करना है। दूसरा जो डिस्प्ले एक बार मैं करके दिखा देता हूँ, ये स्क्रॉल डिस्प्ले है। तो ये हमने स्क्रॉल डिस्प्ले पे क्लिक किया, ये आप देख सकते हैं जब हम लोग कर्सर यहाँ से हटाएंगे तो ये जो लिस्ट है आपके ऑनरेबल जजेस का वो खुद ब खुद स्क्रॉल होते रहेगा। तो हमें क्या करना है, हमें ग्रिड डिस्प्ले में, तो हम लोग क्लिक कर देंगे इस पे ग्रिड डिस्प्ले पे। जैसे ही हमने ग्रिड डिस्प्ले पे क्लिक किया ये इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। ये टास्क 1 था। अब हम लोग चलते हैं टास्क 2 की तरफ। आप हमें क्या करना है, ओपन द वेबसाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बाय क्लिकिंग द लिंक प्रोवाइडेड इन द लिंक सेक्शन। तो हम लोग यहाँ आएंगे, होम पे क्लिक करेंगे। होम में जब हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ दिया गया है बहुत सारा आपका नोटिस रिलेटेड टू कॉज लिस्ट, जनरल नोटिसेज और नोटिफिकेशन रिलेटेड टू स्टेट जुडिशियल ऑफिसर, इस तरीके से बहुत सारे नोटिसेज वगैरह यहाँ पे मेंशन है। तो हमें लिंक सेक्शन में जाना है। यहाँ देख सकते हैं नीचे दिया गया है होम पेज में, सबसे पहले हमें होम पेज पे क्लिक करना है, होम बटन पे, और फिर उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना, तो यहाँ लिंक बटन होगा, इस पे हम लोग जैसे क्लिक करेंगे फिर ऊपर जाएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं लिंक जो है आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, वेबसाइट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये बहुत सारे आपके लिंक्स प्रोवाइडेड हैं। इस पर आप क्लिक करिएगा तो वो वेबसाइट खुल जाएगा। तो हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वेबसाइट खोलना है, तो इस लिंक पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे ये देखिए आपका
ऊपर एड्रेस बार में आ गया www.main.sci.supremcourtofindia.gov.in। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट खुल गया। अब हमें जो तीसरा टास्क दिया गया था वो था कि हमें एक पीडीएफ डाउनलोड करना है रिटन टेस्ट का। तो चलिए, तो हम लोग यहाँ आएंगे लेफ्ट साइड में, होम पेज के लेफ्ट साइड में हम देखेंगे जहाँ पे मेन्यू है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ रिक्रूटमेंट सेक्शन पे है। इस पे हम लोग जैसे क्लिक करेंगे, इसमें रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो भी आपका नोटिस होगा यहाँ पे दिखा देगा। तो लेटेस्ट जो नोटिस है वो आपका 5 जनवरी का है और यहाँ दिखा देगा कि किस एग्जाम के रिलेटेड है। तो पर्सनल असिस्टेंट के रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग है, हमें डाउनलोड करना है रिटन टेस्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं, रिजल्ट ऑफ रिटन टेस्ट हेल्ड ऑन 13 August 2023 for assistant recruitment examination under advertisement number PSC/01/2023। तो ये 20 दिसंबर, हो सकता है वहाँ आपको डेट भी दे दे कि 20 दिसंबर को जो रिजल्ट आया था आपका असिस्टेंट का, वो से आपको डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के लिए सिंपली हमें इसे व्यू बटन पे क्लिक करना है। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, ये आपका ब्राउजर में ही खुल जाएगा आपका रिजल्ट। फिर उसके बाद हमें एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि हाँ यही रिजल्ट है। यहाँ आप देख सकते हैं कट ऑफ दिया गया है और फिर ये सीपीटी आपका स्कीम दिया गया है, क्या है मैक्सिमम मार्क्स 10 और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ये हो गया और नीचे रिजल्ट दिया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसे हमें सेव करना है पीडीएफ में। यहाँ ऊपर हम लोग देखेंगे ब्राउजर के ऊपर, तो यहाँ प्रिंट आपका आइकन बना हुआ होगा और दूसरे के बगल में सेव आइकन। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे क्लिक करके भी ये सेव कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट की के थ्रू। तो चलिए हम लोग क्लिक करके सेव करते हैं इसे। यहाँ जब हम लोग इस सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके का आपका डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब हमें सेव करना है, उसने बोला कि किसी स्पेसिफिक फोल्डर में, तो वो फोल्डर हो सकता है आपके डेस्कटॉप पे सेव हो और आपका रोल नंबर उस पर लिखा हो। तो हम लोग डेस्कटॉप पे जाएंगे यहाँ पे, और डेस्कटॉप पे वो फोल्डर, तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिख रखा है PHC-CPT। इसे हम लोग इस फोल्डर को ओपन करेंगे और इसमें हम लोग यहाँ पे नेम दे देंगे उस रिजल्ट का। तो हम दे देते हैं असिस्टेंट CPT, और यहाँ आप देख सकते हैं फाइल का टाइप जो है वो PDF है। इसे हम सेव कर देंगे, वो सेव हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं आपका आ जाएगा असिस्टेंट CPT.pdf, और इस फोल्डर में जाके हम लोग डेस्कटॉप पे चेक कर लेंगे कि वो सेव हुआ है या नहीं हुआ। तो ये सेव हो गया। अब जो दूसरा टास्क हमें दिया गया था उसे ईमेल करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ईमेल कैसे किया जाता है। तो चलिए एग्जांपल के तौर पे मैं समझा देता हूँ। ये जैसे जीमेल का इंटरफेस रहा, ये आपका ईमेल्स रहते हैं, इसे मैंने ब्लर कर रखा है। कहीं भी हमें ईमेल करना है तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट साइड में आएंगे, उसके कोई भी इंटरफेस रहे उसके कंपोज पे हमें क्लिक करना है। कंपोज, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे इस टाइप का आपका मेन्यू बॉक्स खुल जाएगा, आपका डायलॉग बॉक्स। और फिर उसके बाद उसमें हमें अपना मैसेज जो भी है वो फाइल को अटैच करना है, किसे भेजना है वो सब कुछ। जिसे भी हमें भेजना है उसका ईमेल आईडी यहाँ पे हमें टाइप करना था। तो हमें भेजना था ये पूरा एड्रेस हमें लिखना होगा, PHCassistant CPT2023@gmail.com। ये हमने जब लिख दिया फिर उसके बाद यहाँ हमें सब्जेक्ट में लिखना होगा कि क्या हम लोग भेज रहे हैं। तो रिजल्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पे, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जो सब्जेक्ट होता है वो छोटा ही होता है। और फिर उसके बाद यहाँ हमें नीचे जो बॉडी होता है, बॉडी में हमें कुछ लिखना नहीं है, हमें बस फाइल अटैच करना है। तो फाइल अटैच करने के लिए नीचे जैसे हम लोग सेंड बटन के बगल में आएंगे तो ये आपका फॉर्मेटिंग ऑप्शन है, और यहाँ पे अटैच फाइल्स इस तरीके का आइकन बना होगा, उस पर जैसे आप माउस ले जाइएगा वहाँ पे आपको पॉपअप हो जाएगा कि वो किस बटन का पर्पस क्या है। तो अटैच फाइल, इस पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये हमसे लोकेशन पूछेगा कि कौन सा फाइल अटैच करना है, कहाँ पे। तो हम लोग चले जाएंगे डेस्कटॉप पे, उस फोल्डर में हम लोग ओपन करेंगे। ये असिस्टेंट CPT था, इसे हम ओपन कर देंगे। ये देखिए आपका फाइल जो है नीचे अटैच हो रहा है, ये आप स्टेटस देख सकते हैं। अभी ये अटैच हो गया, कंप्लीट हो गया। और जिसे भी सेंड कर, ये हो गया सारा कुछ। एक बार क्रॉस चेक हम लोग कर लेंगे, आपका जो एड्रेस है वो क्रॉस चेक कर लेंगे। फिर सब्जेक्ट एक बार आपका ये फाइल अटैच हो गया, और सेंड बटन पे हमें क्लिक कर देना, तो ये आपका ईमेल सेंड हो जाएगा। तो ये हमने करके देखा टास्क 1 और टास्क 2। अब इससे रिलेटेड इंटरनेट प्रोफिशिएंसी टेस्ट से रिलेटेड कुछ MCQ है, उससे चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ जैसा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है? एक वेब ब्राउजर एप्लीकेशन है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो हमें पता है ये एक वेब ब्राउजर एप्लीकेशन है, इसके थ्रू हम लोग वेब ब्राउजिंग करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? तो इन सब में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो याहू एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है, गूगल एक सर्च इंजन है, लेकिन मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है।
तीसरा क्वेश्चन है www स्टैंड्स फॉर, www का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वेब वाइड, वी वेब वर्ल्ड, वर्ल्ड वाइड वेब या फिर वी वेयर वर्ल्ड? तो इसका आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। चौथा जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई इज। हम लोग सभी को जानते हैं वाईफाई क्या होता है, लेकिन इसका फुल फॉर्म बहुत कम लोग को ही पता होता है। तो इसका आंसर चलिए हम लोग देखते हैं, वायर फ्रीडम, वायरलेस फ्री, वायर्ड फिजिटिंग या फिर वायरलेस फिडेलिटी। तो इसका आंसर है, राइट आंसर, वायरलेस फिडेलिटी। फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है यूआरएल स्टैंड्स फॉर। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, अनआइडेंटिफाइड रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर या फिर यूजर रिसोर्स लोकेटर? तो इसका आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब ये आपको लग रहा होगा कि बहुत ही टिपिकल है, ये जिन्होंने हार्डकोर कंप्यूटर डिग्री ले रखा है उन्हें पता होगा। तो जैसा कि हम लोगों को पता होगा, जब हमने असिस्टेंट का फॉर्म भरा था तो उसमें हमसे कंप्यूटर का डिग्री मांगा गया था कि मिनिमम 6 मंथ का। तो ये 6 मंथ में ये सब चीज़ पढ़ाया जाता है। तो इससे ज़्यादा आपका एमसीक्यू कुछ ऐसा टिपिकल पूछा नहीं जाएगा, बहुत ही आसान रहेगा। हो सकता है इससे भी बेसिक पूछा जाए, अगर पूछा जाता है तो ये हमने सैंपल देख लिया कि क्या क्या पूछा जा सकता है, क्योंकि मैं बता दूं ये 5 मार्क्स का है। 5 मार्क्स में बहुत ज़्यादा आपको टिपिकल रहेगा नहीं, जो कि एमएस वर्ड और स्प्रेडशीट टेस्ट का भी वीडियो मैंने आपको दिया है, उससे भी बहुत बेसिक लेवल का ही होगा। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर ये फार्मूला उसमें पूछा जाएगा, वो फार्मूला, तो वो सब एडवांस लेवल के होते हैं। वो आधे घंटे में तीनों टेस्ट करवाना पॉसिबल नहीं है उस एडवांस लेवल का। इनका बस सोल पर्पस है ये जानना कि आप लोग को अगर कंप्यूटर पे कुछ काम दिया, क्योंकि आज के डेट में जो भी काम हो रहे हैं वो सारे इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो रहे हैं, तो आप लोग प्रोफिशिएंट हैं कि नहीं कि आप लोग काम कर सकते हैं, और इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट के बारे में आपको नॉलेज है कि नहीं, बेसिक्स, जो कोई वेबसाइट खोलना, किसी खास कोई लिस्ट निकालना, जैसे जजेस का ही लिस्ट निकालना, ये सब एज असिस्टेंट या फिर कोई भी पोस्ट पे हो, तो ये सब बेसिक काम होता है, आपको वो आना चाहिए। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि ये इवेलुएट कैसे होगा, ये किस तरीके से इवेलुएट किया जाएगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये आपका सिस्टम रिकॉर्ड होगा, जिस भी सिस्टम, जो भी सिस्टम आपको अलॉट होगा वो सिस्टम रिकॉर्ड होगा, और आपका रिकॉर्डेड डेटा सेव होगा उनके डेटाबेस में। जो एग्जामिनेशन कंट्रोल करवा रहे होंगे, जो कंडक्ट करवा रहे होंगे, उनके सर्वर पे आपका डेटा स्टोर होगा, और फिर उसके बाद वो देखेंगे कि हाँ कैंडिडेट ने ये काम किया है या नहीं किया है। तो चलिए गाइज, मुझे एक चीज़ लगा आपको बता देता हूँ, हो सकता है सीपीटी में आपको कुछ आइकन्स दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये किसका सिंबल है। तो ये एक सारे वेब ब्राउज़र का आइकन मैंने लगा रखा है, ये आप देख सकते हैं। मोजिला फायरफॉक्स इस तरीके का आइकन है उसका, गूगल क्रोम का, माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, और ये सफारी जिसका मैंने बताया था ये एप्पल डिवाइसेस पे काम करता है। तो चलिए गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल।